प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से और आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से बहुत गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं और आपसे अपील है, निवेदन है, आप गहराई से इसके ऊपर गौर करना। अगर हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर आपको बहुत जल्दी विचार करना होगा। यानी प्रधानमंत्री महोदय का अब पूरी तरह से ये उनका विचार तो पहले से था, लेकिन अब पूरी तैयारी हो चुकी है कि चुनाव आयोग को पीएमओ की ब्रांच बनाने जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया, क्योंकि होने के बिल्कुल चांसेस हो गए हैं, बिल पेश कर दिया उन्होंने। यानी आपको ध्यान होगा, अभी पिछले साल नवंबर में एक नियुक्ति हुई थी, कोई आईएएस अफसर थे जिनकी के दिसंबर में रिटायरमेंट थी और इलेक्शन कमिश्नर की एक वैकेंसी थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रही थी वो वैकेंसी। मगर नवंबर महीने में इन आईएएस अफसर का वीआरएस इनको दिया जाता है। यानी आज वीआरएस लिया है और कल ही वो उनकी फाइल क्लियर हो गई है, पूरी यहाँ से अपॉइंटमेंट कमेटी से क्लियर होगी, प्रधानमंत्री महोदय से क्लियर होगी, राष्ट्रपति महोदय से क्लियर होगी और अगले दिन उन्होंने चुनाव आयोग को ज्वाइन कर लिया एज ए चुनाव आयुक्त, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। और ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया। तो वहाँ आज के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जो हैं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जैसे कि आप सबको पता है, वो आजकल कोई भी सरकार की कमियों को मतलब पूरी गौर से देख रहे हैं और उन कमियों को दूर कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार की आँख की वो किरकिरी बने हुए हैं। और मैं उन अंधभक्तों से भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपनी अंधभक्ति से बाहर आइए। किसी व्यक्ति की भक्ति मत करिए, आप देश की भक्ति करिए। देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति तो राजनीति में कोई हजारों आए गए, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो आदमी देश को कमज़ोर करना चाह रहा है, देश को तोड़ना चाह रहा है, हमें ये ध्यान में रखना होगा। तो मैं अंधभक्तों से इसलिए निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हो। अब आप देख लीजिए, अभी तक जो भी दुनिया आरोप लगाती थी कि ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से आते हैं, अब ये साफ हो गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त जो डिसीजन दिया था मार्च में, ये दिया था कि इन फ्यूचर भविष्य में जो भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्ति होगी, उसकी एक कमेटी रहेगी जिसके सदस्य होंगे प्रधानमंत्री महोदय, विपक्ष के जो नेता हैं और मुख्य न्यायाधीश महोदय। ये तीन हस्तियों की एक कमेटी बनेगी और वो जिसको पास करेंगे वही चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। अब सरकार ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, हर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में वो आगे टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस फैसले को पलटने के लिए एक बिल पेश कर दिया गया है, राज्यसभा में हो गया है पेश। वो उसमें बिल में क्या आया है कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसके 3 सदस्य होंगे, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 3 किए थे, इन्होंने भी 3 किए। मगर इनके 3 में कौन है? प्रधानमंत्री महोदय खुद और उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई भी कैबिनेट मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता। अब 3 हैं तो 2 की मेजोरिटी जो है वो मानी जाएगी और 2 मेजोरिटी, यानी कि प्रधानमंत्री महोदय खुद हैं ही हैं और उनकी कैबिनेट में किसी की औकात नहीं है कि उनकी बात को काट दें। कैबिनेट, आज मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो बेकार में उनका खर्चा देश उठा रहा है, काम तो सारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री की किसी की औकात नहीं है, ना बीजेपी में किसी की औकात है जो आज प्रधानमंत्री महोदय को उनकी किसी भी गलत फैसले का या गलत नीति का विरोध कर सकें। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये पास हो गया बिल, तो सच में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। फिर ये पूरी मनमानी करेंगे, पीएमओ की ब्रांच हो जाएगा चुनाव आयोग, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होंगे? ये संतोष मलिक जी की बहुत गंभीर चिंता है, आपके मतदाता जागृति संगठन की बहुत गंभीर चिंता है। हमें सरकार को रोकना होगा हर हालत में। 140 करोड़ लोगों से हमें निवेदन करके हम उनको इकट्ठे करके, खास करके जो मतदाता हैं, ये मतदाता के साथ बहुत बड़ा उनके साथ विश्वासघात होगा। यानी हमारे मत डालने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और ये क्लियर हो गया है कि ये ईवीएम की सरकार है। अगर वहाँ पर चुनाव आयोग में इनका आदमी बैठा है तो वो जो मर्जी करेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को वैसे ही कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। यानी अच्छा, मुख्य न्यायाधीश महोदय देश की भलाई के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। मैं पहले वालों को किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज जो वर्तमान में जो फैसले आ रहे हैं इनके आने के बाद,
बहुत ही बोल्ड फैसले आ रहे हैं और इसलिए वो सरकार की आंखों के किरकिरे बने हुए हैं। यानी किसी गलत नीति को वो आगे चलने नहीं दे रहे हैं। हमें ये बहुत, यानी कि वो कोई देश के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, वो देश की भलाई में कर रहे हैं। तो ये यानी कि प्रधानमंत्री महोदय देश की भलाई करना नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये देश का बुरा करना चाह रहे हैं। हमें इनको रोकना होगा। मेरी निवेदन है आपसे, प्लीज़ इस पर गौर करें और हम लोग इनको रोकें किसी भी हालत में, वरना देश में कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। 24 का चुनाव में ये लोग आ गए तो सब खत्म हो जाएगा, जो अब तक बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी अपील पर, संतोष मलिक जी की अपील पर यकीन अमल करेंगे और देश को और संविधान को और लोकतंत्र को बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।